बॉयफ्रेंड का बदला, बना आईएएस अफसर। दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक यूपीएससी कोचिंग संस्थान में चारों ओर तालियों की गूंज थी, क्योंकि उस कोचिंग संस्थान में एक यूपीएससी टॉपर को संस्थान में तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए बुलाया गया था। कोचिंग संस्थान उस टॉपर का बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत करता है। उस यूपीएससी टॉपर का नाम अंकित था, जिसने अपने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। उस संस्थान में मौजूद सभी विद्यार्थी अंकित को देखकर बहुत ही खुश और प्रोत्साहित हो रहे थे, केवल एक लड़की को छोड़कर, जिसका नाम था विद्या। विद्या भी 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिली थी। यूपीएससी टॉपर अंकित को देखकर विद्या हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि वो अंकित को बहुत पहले से ही जानती थी। विद्या अंकित को कैसे जानती थी, इसके लिए हमें समय में 5 साल पहले जाना होगा। अंकित और विद्या की पहली मुलाकात अंकित के बड़े भाई विवेक की शादी में होती है। विद्या विवेक की साली होती है। विद्या और अंकित दोनों की ही बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। विद्या को अंकित का खुश मिजाज स्वभाव बहुत पसंद आता है। विद्या और अंकित दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन वो दोनों अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। देखो जीजा जी, मेरी दीदी का अच्छे से ख्याल रखना। मेरी बहन को ससुराल में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ हाँ, ख्याल तो हम रखेंगे ही, लेकिन फिर भी तसल्ली ना हो तो चल दो हमारे साथ। बाय वन गेट वन फ्री। अंकित का ये मजाक सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और विद्या को भी अंकित का मजाक बहुत अच्छा लगता है। विद्या की बड़ी बहन सुरभि की विदाई हो जाती है और बारात चली जाती है। ससुराल में आने के बाद सुरभि को विद्या की बहुत याद आती है और वो विद्या को गर्मियों की छुट्टियों में अपने ससुराल बुला लेती है। विद्या सुरभि के ससुराल में सभी लोगों से बहुत घुल मिल जाती है। विद्या के आने से अंकित बहुत ही खुश था, क्योंकि वो विद्या को प्रपोज करने के लिए सोच रहा था। इसलिए एक रात को अंकित हिम्मत करके विद्या को अपने मन की बात बताता है। क्या हुआ अंकित, तुमने मुझे इतनी रात को छत पर क्यों बुलाया? विद्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? विद्या, वो मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? अंकित की ये बात सुनकर विद्या मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो भी अंकित से प्यार करने लगी थी। विद्या भी अंकित से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब अंकित और विद्या की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते और अंकित विद्या को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। घर में ये बात किसी को भी पता नहीं लगती कि अंकित और विद्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। घर के लोगों को तो यही लगता कि अंकित और विद्या सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक दिन अंकित के प्यार को किसी की नजर लगने वाली थी। एक दिन सफाई करते वक्त सुरभि को विद्या की डायरी मिल जाती है, जिसमें विद्या ने अंकित का जिक्र किया हुआ था। डायरी पढ़कर सुरभि को पता लग जाता है कि विद्या और अंकित एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो विद्या को तुरंत कमरे में बुलाती है। विद्या, क्या है ये सब? लगता है दीदी को मेरे और अंकित के बारे में पता लग गया। दीदी, वो मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हाँ, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। तभी तो तू इतनी बड़ी गलती कर रही है। अरे तुझे इस अंकित में क्या दिखा जो तू इसे अपना दिल दे बैठी? सारी दुनिया में तुझे मेरा निकम्मा देवर ही मिला था। दीदी, अंकित बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही मजाकिया है। मुझे तो उसकी यही खासियत सबसे अच्छी लगी। अरे मजाकिया है तो क्या तू अपना पूरा जीवन उस निकम्मे के साथ बिताएगी? देख विद्या, अंकित और तेरे जीजा जी में बहुत अंतर है। जीजा जी दिन रात मेहनत करते हैं और वो अंकित दिन भर घूमता रहता है। अरे उसने अपने जीवन में एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई और तू ऐसे निकम्मे को अपना दिल दे बैठी। विद्या चुपचाप सुरभि की बातें सुन रही होती है। देख विद्या, मैं तुझे बस इतना समझाना चाहती हूँ कि तू अपना जीवन उस अंकित के पीछे बर्बाद मत कर। तू अपने आईएएस अफसर बनने के सपने के बारे में सोच। तू यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की और वो अंकित, जिसको तो अभी एबीसीडी भी नहीं आती होगी। जब तू आईएएस अफसर बन जाएगी तो तुझे अंकित से भी अच्छे लड़के मिलेंगे। इसलिए अब तू दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी कर, और तू कल ही दिल्ली जा रही है। और हाँ, अब इस अंकित से ब्रेकअप ले ले। इतना कहकर सुरभि गुस्से में चली जाती है। सुरभि की बात सुनकर विद्या को भी यही लगने लगता है कि वो अंकित के साथ केवल टाइम पास कर रही है और अब उसे अंकित से ब्रेकअप ले लेना चाहिए। लेकिन अंकित विद्या के साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा था, क्योंकि वो विद्या से सच्चा प्यार करने लगा था। अगले दिन विद्या दिल्ली जाने के लिए तैयार थी। विद्या, तुम कहीं जा रही हो क्या? लेकिन विद्या कोई जवाब नहीं देती। हाँ देवर जी, विद्या यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जा रही है। अब वो आपकी तरह पूरा दिन फ्री तो रहती नहीं।
विद्या दिल्ली जा रही है ये सुनकर मानो अंकित के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। चलो विद्या, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। नहीं देवर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके भैया विद्या को छोड़ देंगे। विद्या चली जाती है लेकिन एक बार भी पीछे मुड़कर अंकित को देखती तक नहीं। अंकित अपने भारी मन से विद्या को जाते हुए देखते रह जाता है। विद्या के जाने के बाद अंकित एकदम अकेला पड़ जाता है। वो विद्या को कॉल करता है। अंकित का कॉल देखकर विद्या का मन करता तो है कि वो अंकित से बात करे, लेकिन फिर उसे अपनी बड़ी बहन सुरभि की बात याद आ जाती है और वो अंकित का कॉल नहीं लेती है। इसी तरह अंकित बहुत बार विद्या को कॉल करता है लेकिन विद्या को अब अंकित से कोई मतलब नहीं था। विद्या अंकित के बार बार कॉल करने से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो सोचती है कि अब वो अंकित से मिलकर उसे ब्रेकअप के बारे में बता देगी। विद्या अंकित को कॉल करती है। विद्या का कॉल आया ये देखकर अंकित के पैर जमीन पर नहीं टिकते। हेलो विद्या, कैसी हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। अब देखो अंकित, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, तुम मुझसे मिलने दिल्ली आ जाओ। इतना कहकर विद्या कॉल कट कर देती है। अंकित विद्या से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि दिल्ली जाकर उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगले दिन अंकित दिल्ली में विद्या को एक गार्डन में मिलता है। क्या हुआ विद्या, तुमने मुझे दिल्ली में क्यों बुलाया है और तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? अंकित, वो मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। विद्या, ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज ऐसा मजाक मत करो। अंकित, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बहुत सीरियस हूँ। मैं सीरियस हूँ अपने करियर को लेकर। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। अंकित, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुमसे नादानी में प्यार कर लिया था, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं ऐसे लड़के के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती जो सारा दिन बस इधर उधर घूमता रहता है। अंकित, मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सपने पूरे कर पाओगे। लेकिन विद्या, मैंने तुमसे नादानी में प्यार नहीं किया, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। देखो विद्या, अगर तुम अभी भी मजाक कर रही हो तो प्लीज ये मजाक बंद करो। अंकित, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। कहाँ मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाली और कहाँ तुम, जिसे अभी तक अंग्रेजी भी पढ़नी नहीं आती हो। कल को मैं आईएएस बन जाऊंगी और अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो लोग कहेंगे कि पढ़ी लिखी आईएएस अफसर का निकम्मा पति। इसलिए मुझे माफ करो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और अब मुझे कॉल मत करना। विद्या की ये बात सुनकर अंकित के चारों ओर मानो जैसे अंधकार सा छा जाता है। विद्या अपनी बात कहकर बगीचे से चली जाती है। इधर अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि विद्या इतनी बदल सकती है। वो जैसे तैसे घर पहुंचता है। अंधेरे कमरे में बैठे अंकित के दिमाग में अभी भी विद्या की कई बातें चल रही होती हैं। वो तनाव में जा रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और एक प्रण लेता है कि वो भी अब यूपीएससी की परीक्षा देगा और विद्या को मुंह तोड़ जवाब देगा कि जिस अंकित को विद्या ने निकम्मा समझा, उस अंकित में कितनी काबिलियत है। अब अंकित की जिंदगी बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली थी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहकर यूपीएससी की तैयारी करता। उसके परिवार में किसी को भी खबर नहीं लगती कि अंकित यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अंकित बहुत मन लगाकर यूपीएससी की तैयारी करता है और अब आगे। यूपीएससी टॉपर अंकित को देखकर विद्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे यकीन नहीं होता कि जिस अंकित को उसने निकम्मा समझा था, आज वही अंकित अपने पहले प्रयास से यूपीएससी टॉपर है। आज विद्या अंकित को देख पा रही थी क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा थी, लेकिन अंकित विद्या को नहीं देख पा रहा था क्योंकि अंकित आज भीड़ का कारण बना हुआ था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाला हमसे ज्यादा काबिल